पहला बार है मैं ध्यान में गई हूँ, मैं कभी पहले ध्यान में नहीं गई। हाँ, मुझे पूरी बोल नहीं सकती, श्वास जाता, फिर भी दादी बोले तो मैं ध्यान में कैसे गई वो पीछे ओम की धुनी बताऊं, मुझे आती नहीं है पूरी। ओ फिर तो बाबा ये ओम की धुनी कर रहा था, बस बाबा का ओम की धुनी करना और मेरा ध्यान में सुना। तो पहली बात जब मैं वहां पहुंची तो मेरी दृष्टि बाबा के मस्तक पर पड़ी और मस्तक से ऐसे लगे कि कोई ऐसी लाइट निकल रही है। बिल्कुल मुझे कौन बाबा है क्या कुछ ज्ञान नहीं, पर ऐसे लगे मस्तक से यूं लाइट निकल। फिर मैंने कहा कि मेरे अंदर में आया कि 3-4 दिन, अब समझो वो 3-4 दिन पहले जो मैं सुबह सुबह बताया नहीं कि ध्यान में देखा श्री कृष्ण, तो मैंने कहा ये तो सत्यनारायण भगवान जैसा ही है और ये मुझे सपनों में क्यों आया और ये मैं इसको देख रही हूँ, ये ऐसा ही बिल्कुल मैंने सत्यनारायण भगवान रूप में तो मैं सपने में देखा। ये कौन है? ये सत्यनारायण भगवान है क्या? ये सत्यनारायण भगवान है क्या? बस ऐसा ही मैं बाबा को देखती रही और देखती देखती ओम की धुनी हुई और मैं ध्यान में चली गई, है ना। फिर ध्यान में चली गई तो फिर वो ही मैंने श्री कृष्ण, वो बगीचा, वो लाइट, वो सत्यनारायण भगवान, बिल्कुल जो मैंने पहले सपने में देखा वो मैंने उसी ध्यान, और ध्यान में मैं चली गई तो कितना समय मैं ध्यान में बैठी रही। अब कब सत्संग पूरा हुआ मुझे पता नहीं और सारे उठ गए, तो जब मैं सब उठ गए तो कोई ने मुझे उठाया होगा, उठो उठो, तो कुछ मैं जागी तो मैं वैरी हो गई कि यहाँ मैं कहाँ बैठी हूँ और सब तो खाली हो गया। तो मुझे आई लज्जा, मैं लज्जा के मारे उठ के भागने लगी। तो बाबा दूसरे कमरे में बैठा था, बुलाया तो हम तो छोटी थी, तो मुझे तो अंदर तो लगे सत्यनारायण भगवान है, मैं इनको देखूं, लेकिन बाहर से मैं डरूं और बाबा के सामने नहीं जाऊं कि कैसे जाऊं, बच्चे ही तो होते हैं। तो बाबा ने बुलाया, आओ बेटी बेटी आई। तो बाबा बुलाया, बस मैं ध्यान में थी। बाबा ने जब मुझे बुलाया तो भी मैं ध्यान में थी, मैं बाबा को वही सत्यनारायण भगवान के रूप में देख रही और घड़ी घड़ी श्री कृष्ण आवे, ये आवे, ऐसा ही मैं देखती गई। तो क्या हुआ कि मैं उसी ध्यान में जो पहले गई तो मैं घर आई तो भी गया ध्यान में। कितना दिन रात को नींद नहीं आवे, जब देखो बस जाके ऊपर कोठे पर, वहां पर कोठे होते हैं, छत जिसको छत कहते, माना नीचे में रूम्स होती और सिंगल स्टोरी, बड़ा नहीं 2-2 मार होती, सिंगल स्टोरी। बस जाके मैं छत पर अकेली बैठ जाती थी, घंटों के घंटा मैं ध्यान में चली जाती थी। फिर मेरी माँ समझी मालूम नहीं बेटी को क्या हुआ है, नहीं खाती है, नहीं पीती है, नहीं बोलती है, ना हंसती है, बस जब देखो ऐसे समाधि लगा के बैठी रहती है, ऐसे समाधि लगा के बैठी रहती है। वो बहुत मुझे उठाती थी पर मुझे कुछ नहीं, बस मन होता था मैं बाबा के पास जाऊं, लेकिन सत्संग में तो 10 के पहले कोई जा नहीं सकता था, सारे दिन में कोई जाता ही नहीं था, 10 बजे ही जाते थे। तो मैं समझू कब होवे मैं जाऊं। शिव नूर का भी स्वर्ग सी एक नई दुनिया दिखी, रही साथ रब के जो अंत आदि, प्रकाश की मणि है अपनी दादी, वो प्यारी दादी।